6 तारीख से हम दिल्ली में हैं, आज 11 तारीख है। 5 दिन हमें दिल्ली में हो चुके हैं। अभी तक हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से किसी भी प्रकार का वहाँ राष्ट्रपति भवन से कोई फोन कॉल नहीं आया। फोन कॉल आने की जगह सुनने में आ रहा है कि ये पूरी कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति महोदय जी हम लोगों से ना मिले। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तराखंड के 5 सांसद महोदय से कहना चाहती हूँ, महोदयों, कितनी बेशर्मी और हैरानी की बात है, जब हम दिल्ली गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं तो हमें अदर स्टेट के सांसद महोदय मिल रहे हैं। वो न केवल हमें पानी पूछ रहे हैं, न केवल हमारा स्वागत कर रहे हैं, बल्कि हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम आपकी आवाज जो है लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे। लेकिन जिन 5 सांसदों को हमारे उत्तराखंड के भोली भाली जनता ने चुन करके दिल्ली भेजा हुआ है कि वो दिल्ली में राज्यसभा और लोकसभा में उत्तराखंड की व्यवस्था पे, उत्तराखंड के मुद्दों पे आवाज उठाएंगे, उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा हरेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उन 5 सांसदों का लापता है। एक सांसद महोदय जी से मिलने जरूर गए थे, उन्होंने पानी तक हमारी माँ बहन बेटी को नहीं पूछा। इतनी तनख्वाह हमारे सांसद महोदय को मिल रही है, इतनी भारी भरकम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उन सुख सुविधाओं में एक पानी का गिलास भी नसीब नहीं खरीद नहीं पाए हमारे डेलीगेशन के लिए हमारे सांसद महोदय जी? किस काम के लिए जनता ने आप लोगों को दिल्ली भेजा है? 5 सांसद महोदय जी अविलंब इस बात का जवाब दें, अन्यथा मैं आप 5 सांसद महोदयों की गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है थाने में लिखवाऊंगी कि हमने उत्तराखंड से 2024 में 5 लोकसभा सांसद चुन के भेजे हैं। 3 राज्यसभा सांसदों का चुनाव तो आप लोग जानते हैं कि अलग तरीके से होता है, लेकिन जो 5 लोकसभा सांसद हम लोगों ने चुनकर भेजे हैं उनका कोई अता पता नहीं है। हमें 5 दिन, इस 6वां दिन है आज, इस दिल्ली में हो चुके हैं, अपने देश की राजधानी में हो चुके हैं। हमारे सांसद महोदय लोकसभा में हमारी आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है, जन मुद्दों को सॉल्व करना या हमें इतनी दूर से जब हमारी पीड़ा सुनना तो बहुत दूर की बात है। हमारे सांसद महोदय के लिए, हमारे लिए पिलाने के लिए पानी तक नहीं है, हमारी माँ बहन बेटियों की मान सम्मान या उनकी सुध लेने का समय तक नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे अपनी 5 सांसद महोदयों के लिए? इस बात के लिए हमारे वो तमाम भाई डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ पानी पूछा है, सरस्वती देवी झूठ बोल रही है। हाँ, पानी पूछा है, सरस्वती देवी झूठ बोल रही है। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो हमारे भाई साहब वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं कि सरस्वती देवी झूठ बोल रही है। और ये बात शासन, प्रशासन, समाज सभी जानते हैं कि सरस्वती देवी गला कटा सकती है, झूठ नहीं बोलती। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पे लांछन लगाने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का। मैं जिम्मेदारी तय करने के लिए आई हुई हूँ। 5 सांसद महोदयों को तय करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि आपको मेरे उत्तराखंड की भोली भाली जनता ने दिल्ली लोकसभा में किस विषय के लिए चुनकर भेजा है। क्यों तुम जनता की आवाज संसद भवन में नहीं उठाते हो? क्यों तुम जनता की सुध नहीं लेते हो? माँ बहन बेटियों की न्याय, सुरक्षा, मान सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के नाम पर तुम हमारे उत्तराखंड के भोली भाली लोगों के, टैक्स पेयर लोगों के अरबों खरबों पैसा इसी बात पे खपा देते हो, बड़े बड़े बैनर पोस्टरों पे खपा देते हो कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम जो है नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। पिछले 15 दिनों से आपकी उत्तराखंड की माँ बहन बेटियां सड़कों पे दर-बदर भटक रहे हैं अपने ही खून पसीने के पैसे के लिए, और आप उनकी हेल्प करने की जगह, उनकी मदद करने की जगह, संसद भवन में आवाज उठाने की जगह 5 सांसद महोदय पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक न पहुंचे। तथा कथित सोकोल तुम्हारे समर्थक इस बात के लिए पूरे अपने संगठन को बता रहे हैं कि जो उनकी मदद करेगा। हम भी देखते हैं कि कौन
राष्ट्रपति महोदय से मिला पाएगा, उन्हें कैसे वो राष्ट्रपति महोदय से मिल सकते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या राष्ट्रपति महोदय सिर्फ भाजपा के हैं, सिर्फ भाजपा के समर्थकों के हैं? राष्ट्रपति महोदय हमारे या उत्तराखंड वासियों के या आम नागरिकों के नहीं है। राष्ट्रपति महोदय एक स्वतंत्र बॉडी है, एक देश की प्रथम हमारी नागरिक है। राष्ट्रपति महोदय को भाजपा या भाजपा के समर्थक या भाजपा के सांसद कैसे कैद कर सकते हैं कि वो सिर्फ आपकी सुने और हमारी ना सुने? इसलिए आपकी बात को चैलेंज करने के लिए अब मैं जो कदम उठाऊंगी उसका जिम्मेदार उत्तराखंड के 5 वो सांसद और उन सांसदों के समर्थक रहेंगे जो ये भरसक प्रयास कर रहे हैं, दिखावटी बनावटी हमारे मदद के नाम पे हमारे लिए ऊपर एहसान कर रहे हैं। न केवल एहसान कर रहे हैं बल्कि हमारे न्याय के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। एहसान करने के नाम पे हमारे खिलाफत में षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, जिसे मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम 25 बहुत से लोग कह रहे हैं कि 26 तारीख को मैं क्लियर कर दूं कि हम 25 फरवरी को श्रीनगर से निकले हैं 6 बजे शाम को। आज 11 मार्च हो चुके हैं, 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। हम किसी भी संगठन के किसी भी व्यक्ति के दम पे नहीं, अपने दम पे रात की अंधेरों को चीर के आए हैं। दिन के धूप तड़तड़ी जो भीषण धूप होती है उस धूप को चीर के आए हैं। हम महिलाएं ये बताने आए हैं, हम कमजोर नहीं, हम कायर नहीं। तय करना होगा महामहिम राष्ट्रपति जी को कि हम इस देश की नागरिक हैं या नहीं हैं। हैं तो हमें हमारे हिस्से का न्याय, मान सम्मान, न्याय, सुरक्षा, अधिकार सुनिश्चित किया